यस्टरडे नाइट में बांग्लादेश के एक वेबिनार में गुरविंदर सर या नीरज सर को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था, जहां पर इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए जिसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। सो यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स को नोट किया है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट ज़रूर होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढीलन सर से पूछा गया कि जब प्रोडक्ट को बाय करने का ऑप्शन आएगा, समय आएगा, तो क्या हम अपने लोकल करेंसी में उसको बाय कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। सो ढीलन सर ने बताया डेफिनेटली आपका जो भी लोकल करेंसी है आप आसानी से उससे बाय कर पाएंगे, परचेस कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को। जैसे कि क्रिप्टो का भी रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी रहेगा। आने वाले टाइम में यानी कि रियल टाइम पर आपको और भी वहाँ पे पेमेंट मेथड दिख सकते हैं जिसके जरिए अपने लोकल करेंसी के जरिए आसानी से आप प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे, परचेस कर सकेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑन पैसिव फ्रेंड, ऑन पैसिव आपको सभी ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी जिसके जरिए आसानी से आप अपने लोकल करेंसी के जरिए बाय कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। और ढीलन सर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया जीरो टीम के रिगार्डिंग। हमसे भी पूछा जाता है कि सूरज जी अगर मेरी जीरो टीम है तो मुझे ऑन पैसिव से इनकम आएगी कि नहीं आएगी। सो ढीलन सर ने स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देकर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ही पॉइंट्स बताना चाहता हूँ ताकि आपके मन में जीरो टीम के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन क्रिएट ना हो, आपको आसानी से समझ में आ सके। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, वी आर इन इट टू विन इट, यानी कि अगर आप एक फाउंडर हैं, अगर आप ऑन पैसिव के अंदर हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जीतने वाले हैं। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑन पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले, सिर्फ एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके आपके सामने आने वाले हैं जिससे आपको इनकम जनरेट होगी। अगर आप एक फाउंडर हैं तो आपको पता होगा कि ऑन पैसिव के ज़रिए आपको कई तरीके से बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव के मार्केटिंग के ज़रिए हम सभी को बेनिफिट होने वाला है। अब जो मार्केटिंग हो रही है या फिर आने वाले टाइम में जो मार्केटिंग होगी उससे हम सभी फाउंडर्स को बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके रहेंगे जिसके बारे में हम सभी को नहीं मालूम है, आने वाले टाइम में उसके बारे में आपको पता चलेगा, राइट। सो ऑन पैसिव कई सारे तरीके, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है जिसके ज़रिए आपको इनकम होगी। आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में जितना आप इकोसिस्टम को यूज़ करोगे आपको फ्री क्रेडिट जनरेट होंगे, आप सभी को पता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे ऐसे तरीके रहेंगे जिसके जरिए आपको बेनिफिट होने वाला है। एंड कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर मेरी जीरो टीम है एंड यहाँ पर मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ तो मुझे इनकम कैसे जनरेट होगी। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, वी आर इन इट टू विन इट, यानी कि अगर आप ऑन पैसिव के अंदर हैं तो डेफिनेटली आप जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑन पैसिव आपको फुल ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑटोमेशन सिस्टम आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। सो ऑटोमेशन सिस्टम आपको यहाँ पर बेनिफिट देने वाली है। अगर आप वर्किंग नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी जीरो टीम है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कई सारे ऑप्शंस ऑन पैसिव प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चिंता करना छोड़ दीजिए, जीरो टीम में या फिर अगर आप वर्क नहीं कर पाते हैं तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इस समय फाउंडर्स को क्या करना चाहिए। सो नीरज सर ने काफ़ी अच्छे से इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि इस समय फाउंडर्स को क्या करना चाहिए। कुछ यहाँ पे टिप्स दिए हैं नीरज सर ने जो हम सभी को डेफिनेटली करना चाहिए, जैसे कि रियल टाइम पे जो प्रोसेस चल रहा है उसको देखिए, समझिए, उसको एंजॉय कीजिए। इसके अलावा जो अपडेट्स आती हैं कंपनी के ज़रिए, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो गाइडलाइन दी जाती है उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ते रहना है। जो प्रोसेस करने को आता है, यानी कि जो बोला जाता है कंपनी के ज़रिए कि ये आपको करना है, डेफिनेटली उसे करते रहिए। इकोसिस्टम में जो अपडेट्स आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए। ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जितने भी नॉलेज है उसको लेते रहिए। बेसिक नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फ्री वाले, चाहे वो ओकनेट हो गया, चाहे पेड हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। ब्लॉग को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते रहिए ताकि कोई भी पर्सन, कोई नया पर्सन अगर आपसे ऑन पैसिव के बारे में पूछे कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव का प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, इसका सिस्टम क्या है, तो आसानी से आप उसको एक्सप्लेन कर सके कि ऑन पैसिव इस तरीके से काम करता है, ऑन पैसिव का प्रोडक्ट इस तरीके से काम करेगा, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके। इतना नॉलेज, इतना बेसिक सा नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और माइनर अकाउंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक डाउट है कि अगर किसी बच्चे के नेम पर अकाउंट है लेकिन वो 18 से नीचे है तो उसका इंडिया सिग्नेचर कैसे होगा, कौन करेगा। सो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, पहला पॉइंट, या तो उसका प्रोफाइल नेम चेंज कर दीजिए, अपने नेम पर कर लीजिए, या फिर फैमिली में किसी के नेम पर कर दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप उस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं तो उस अकाउंट में आप खुद सिग्नेचर कर सकते हैं।
आप मैनेज कर रहे हैं इसलिए आप खुद सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि अगर मैं सिग्नेचर करता हूं, प्रोफाइल नेम कोई दूसरा है, तो यहाँ पर केवाईसी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी क्या? सो आपको बताना चाहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवाईसी से एंड आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर एंड केवाईसी इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो अकाउंट मैनेज कर रहा है वो सिग्नेचर कर सकता है, उससे केवाईसी से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफाइल में जो नेम है उसके जरिए केवाईसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पर 2 पॉइंट्स अपने तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि कुछ लोग जब ओ अकाउंट को ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए ओ अकाउंट पर क्लिक करते हैं मेनू बार पे जाने के बाद, तो एक पेज ओपन होता है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल है कि इसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ओ अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जब वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स का पेज आपके सामने आए तो कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कीजिए। कुछ सेकंड आपको लग सकता है, 1 मिनट भी आपको लग सकता है, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ सेकंड वेट कीजिए या फिर 1 मिनट वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वेबिनार पेज ओपन हो जाएगा। वेबिनार यानी कि आपका ओ अकाउंट का डैशबोर्ड पूरा ओपन हो जाएगा आपके सामने। कुछ सेकंड वहाँ पर वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि येस्टरडे फ्राइडे था एंड हर एक फ्राइडे को न्यू वेबसाइट लाइव होता है। सो न्यू वेबसाइट लाइव हो चुका, आई होप आपने चेक किया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, ब्यूटीफुल है एंड वहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ओ अकाउंट है उसको काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया गया है। तो न्यू वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर रहे होंगे।